हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1847 तक। तो उसमें पढ़ेंगे हम राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। उपरोक्त बदलाव के लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया गया। यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यह है यहाँ की जनता भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर के तमाम लोगों का घर है। यह देश और इनके सारे संसाधन और इनकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधन व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, भारत के लोग का भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इससे ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में चली गई थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन बन गए थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखा जाए तो सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए या सबके लिए। सभी जनिक सर मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इसमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के किसी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो, संप्रभुता का एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व हो। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में 1870 और 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा होता गया। ठीक है, और आज बारे में फैलने से आज़ादी होनी चाहिए। 1870-80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुपचाप कराया जा सके। इन कानून के प्रावधानों तथा अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश का और या यूरोपीय व्यक्ति को मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारत ने इस बात के काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों की असली रवैये का पता चल गया था। पढ़े लिखे भारतीयों ने अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जरूरत 1880 के समय महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश्वर चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। सेनानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एहू हुम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने की अहम भूमिका अदा की। तो आइए समझते हैं कि प्रचारक क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार रिपोर्ट, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास बात का विचार का प्रचार करता है, हम उसे प्रचारक कहते हैं।
कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? तो हम समझते हैं कि अब जो कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, निर्माण हुआ था 72 प्रतिनिधियों के द्वारा, तो वो किसके पक्ष में बोलना चाह रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक का एक अखबार निकला। उसमें लिखा था, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और यह देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो हम इस वीडियो में समझे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के इतने अत्याचार के बाद भी हमारे भारत देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसको निभाने में विभिन्न प्रकार के संगठन का निर्माण हुआ, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, ये सारे संगठन उस टाइम बने थे। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे रेसिडेंसी, ये सारी सभाएं निर्माण हुई थी। और 70 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज़्यादा गहरा हुआ, तो उसी समय 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का छीन लिया। अब जो क्या था, अंग्रेजों को लग रहा था कि भारतीय हमारे ऊपर अब हमला करने वाले हैं, अब हमें उनसे डरना चाहिए। तो उन्होंने 1878 में एक एक्ट लाया, जिसको आर्म्स एक्ट के नाम से जाना जाता था। उस एक्ट में था कि भारतीय जो अपने पास हथियार रखते थे, अब उनसे ये अधिकार छीन लेना चाहिए। इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें क्या लिखा था, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अखबारों से संबंधित था, जिन अखबारों में सरकार के प्रति यानी अंग्रेजों के प्रति आलोचनात्मक पैराग्राफ लिखे जाते थे, आलोचनात्मक चीज़ें लिखी जाती थी। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा उसको भी बंद करा दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसमें आपत्तिजनक चीज़ें छपा करती थी। तो सरकार उसकी प्रिंटिंग सहित पूरी संपत्ति जब्त कर ली। अब 1883 में इल्बर्ट बिल आया, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। क्यों? इल्बर्ट बिल एक ऐसा प्रावधान किया गया जिसमें भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी अपने विरोधी समझा और इस बिल को भी वापस ले लिया। और जब ये बिल वापस गया तो भारतीय इसका जमकर विरोध किए। अब पढ़े लिखे भारतीय को लगता था कि अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में उन्हें समझ में आने लगी थी, परंतु इल्बर्ट बिल के इस चाह को और गहरा कर दिया। क्यों 1880 में इनको महसूस क्यों होने लगा? क्योंकि जब इल्बर्ट बिल आया और अंग्रेजों ने उसे वापस ले लिया, तो इस वजह से अब उन्हें लग रहा था भारतीयों को कि अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत होनी चाहिए। तभी 1885 में 72 प्रतिनिधियों का एक संगठन बना बम्बई सभा में, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसमें प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य थे, जो प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। अब जो नौरोजी थे, उसमें दादा भाई नौरोजी वो व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक मतलब जो अपने विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन दिया और उसी समय सेनानिवृत्त यानी सेना से रिटायर हुए ब्रिटिश अफसर एवं भी भारतीय नेताओं को जमकर सहयोग दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमारे अंग्रेजों के अत्याचार वाली भूमि पर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, संगठन बन रहे थे और बड़े बड़े नेता सामने आ रहे थे उन संगठनों को चलाने के लिए, और वो इस संगठन के द्वारा देश की स्थिति को सुधार करना चाहते थे। तो आपको ये समझ में आया? थैंक यू।